मामा जी, लोग दूसरों की बेटियों की इज्जत ऐसे उछालते जैसे खुद की तो कभी होंगी ही नहीं। दूसरों की नहीं, गरीब की बेटी की। ये क्या कह रही हैं आप? बेटी गरीब की हो या अमीर की, अच्छे अच्छों के लिए आजमाइश बन जाती है। बात तो ठीक है तुम्हारी। अब देखे ना, कैसे पैदा होते ही मशीन में डाल दिया था डॉक्टरों ने। सांस लेने के लिए भी नलकी डाली थी। देखिएगा, एक एक करके सारे गुनाह उनके गले में अटक जाएंगे। तौबा करो, ऐसे नहीं कहते सलमा। जाओ चाय बना कर लाओ मेरे लिए। मुझे मेरी माँ की कसम, मैंने कुछ नहीं किया। तेरे खाने से तेरी नाक के नीचे से लड़की गायब हो गई और तू कह रहा तूने कुछ नहीं किया। मैं माँ की कसम खा रहा हूँ। उसकी कंपनी वालों ने कंप्लेंट वापस ले ली तो मैं क्या करूं? इसमें मेरा क्या कसूर है? मैं तो उसको हाथ लंबे छोड़े केस में फंसाने वाला हूं। सारे पुलिस वाले मेरे जैसे नहीं होते, कुछ उसूल पसंद भी होते हैं। बस कंप्लेंट वापस ले ली और वो लोग बीबी जी को घर ले गए। अच्छा, तो यानी कि कंपनी वालों ने ही केस वापस ले लिया। ये कैसे हो सकता है? मेरे दिल की बद्दुआ है सलमा के जिन लोगों ने मेरी बच्ची को सारी रात घर से बाहर रहने पर मजबूर किया। अल्लाह ताला उस घर को ऐसी आग की लपेट में लेके उसका पूरा खानदान सारी जिंदगी सड़कों पर ठोकरें करे। महापारा, महापारा। मेरा नंबर है तो मैं ही बात करूंगी ना। क्यों फोन किया? आप बताएं, कहाँ है इस वक्त? मुझे आपको देखना है। हो, लगता है कि दिमाग ठिकाने पे आ गया। हाँ, दिमाग भी ठिकाने पर आ गया और कुदरत के फैसलों की समझ भी आ गई। अब जब समझ आ ही गई है तो अपना बताओ, कहाँ हो? क्यों, अब क्या इरादा है? तुम्हारे पास आऊंगा ना। और क्यों? तुम मेरी तरफ एक कदम बढ़ाओगी, मैं तुम्हारी तरफ कई कदम बढ़ाऊंगा। मेरे पास क्यों आएंगे? क्यों? तुम नहीं चाहती कि जो तुम्हारे साथ इस बार हुआ है वो आइंदा ना हो? चाहती हूँ। तो इसके लिए मुझे तुम्हारे पास या तुम्हें मेरे पास तो आना ही होगा। वाकई? हाँ,
तभी तो मैं तुम्हें बचा सकता हूँ। आप इस वक्त मुझे बचाने के नहीं बल्कि अपनी बेटी की फिक्र करें। मेरी बेटी? हाँ, क्यों नहीं हो सकती क्या आपकी बेटी? या आपको लगा कि बेटियां सिर्फ दूसरों के घरों में ही पैदा होती हैं और आपकी रस्सी हमेशा दराज ही रहेगी? तो तुमने ये बकवास करने के लिए फोन किया? फोन तो मैंने आपको ये बताने के लिए किया कि खुदा ने मेरे सब्र का फल आपकी बेटी की सूरत में दे दिया है। लगता है अभी तुम्हारा दिमाग ठीक नहीं हुआ, थोड़ा सा खराब है। आप मेरे दिमाग से ज्यादा अपनी बेटी के नसीब और उसकी हिफाजत की फिक्र करें। मेरी औलाद की हिफाजत की फिक्र तुम नहीं करो। अगर मेरी बेटी है ना तो उसको हिफाजत की जरूरत नहीं, क्योंकि ये सुहेल की बेटी है, किसी मामूली मुलाजिम रहमत की बेटी है। यही तो समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि आपकी बेटी मासूम है। ये दुनिया बड़ी जालिम है। कभी बेटी की गलती पर बाप को सूली पर चढ़ा देती है, और कभी बाप के गुनाह बेटी को। खैर, ख्याल रखिएगा कहीं आपका मक्का फात उस मासूम को ना भुगतना पड़ जाए। बकवास बंद करो अपनी। गाड़ी निकालो। डैड, ये क्या तरीका है सर? कल से तुम्हें फोन कर रहे हैं, तुम्हारा फोन नहीं लग रहा। किन चक्रों में पड़े हो बेटा? कहां थे तुम? हाजरा कहाँ है डैड? ये वक्त है तुम्हारे आने का? मैं बिजी था। कहां बिजी थे? बीवी की ऐसी हालत हो और तुम्हें कोई परवाह नहीं? बेटी हुई है? हाँ, माशाल्लाह सुहेल, वो बहुत प्यारी है, बिल्कुल परी की तरह। मैं देखूं जाके? बेटा वो NICU में है, डॉक्टर ने कहा है छोटा सा इन्फेक्शन है, अंडर ऑब्जर्वेशन है, माशाल्लाह जल्द ठीक हो जाएगी। आओ बैठो। फोन तो मैंने आपको ये बताने के लिए किया कि खुदा ने मेरे सब्र का फल आपकी बेटी की सूरत में दे दिया है। तुम गलत कह रही थी पापा। ये तुम्हारे सब्र का फल नहीं, ये तो कुदरत का एक तोहफा है। मैं बिला वजह परेशान हो गया था। सुहेल,
वो जल्दी घर आ जाएगी। क्या हुआ? तुम रो रहे हो? नहीं, बस ऐसे ही। जाओ, घर जाओ, फ्रेश हो जाओ बेटा। पता नहीं कहां मारे मारे फिरते रहे। सुहेल, अब खुद को बदलने की कोशिश करो बेटा। तुम एक बेटी के बाप हो। और बेटी के बाप के अंदर जिम्मेदारी और तहम्मुल होना चाहिए, समझ गए? और क्या क्या छुपाया आपने मुझसे? मैंने क्या छुपाना है? आपने बताया नहीं मुझे कि आप अस्मा के घर भी गए थे। मैं सिर्फ अस्मा के घर नहीं गया था, मैं हर उस जगह गया था जहां तुम मिल सकती थी। और इसमें छुपाने वाली क्या बात है? और घर? आप अपना घर छोड़ के किसी अलग घर में रह रहे हैं, ये भी नहीं बताया आपने। वेल, मेरे बारे में ये सब जानने में दिलचस्पी थी तुम्हें? क्या मतलब? मतलब ये कि तुम्हारे लिए मेरा होना ना होना क्या मायने रखता है? तुम्हें तो मेरा ख्याल रखना भी बोझ लगता था। आप अपने घर चले जाएं, चाचा चाची के पास। क्यों? सलार, अगर आप मेरी वजह से घर नहीं जा रहे हैं तो प्लीज मेरी वजह से आप अपने घर वालों को सजा मत दें। तुमने मोहब्बत की है कभी मुझसे? जी नहीं ना? तो फिर बेफिक्र रहो। मैं अपने घर वालों से तुम्हारी वजह से दूर नहीं हूं। क्या मतलब? हमारा ये जो मोहब्बत होती है ना, यही इंसान से सख्त फैसले करवाती है। सारी दुनिया से बेजार किसी एक खास के लिए तड़पना और तकलीफ उठाना सिखाती है। फिर कैसे मुमकिन है कि मेरे उस खास के लिए कोई गलत अल्फाज इस्तेमाल करे और मैं उसकी आवाज दोबारा सुनना चाहूं? लेकिन वो आपके माँ बाप हैं, और जब तक माँ बाप हैं उन पर किसी और को फौकियत नहीं देनी चाहिए। काश ये बात तो मुझसे मेरे सवाल का जवाब देने के बाद करती। कौन से सवाल का जवाब? वही, जब मैंने पूछा था तुमने मुझसे मोहब्बत की है कभी? अब मेरी गिरफ्तारी पर सर सकलान का क्या रिएक्शन था? फिलहाल कुछ नहीं, तुम इस बारे में मत सोचो। क्या सबके बाद मुझे ये जॉब और घर खाली करना पड़ेगा? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैंने कहा ना, तुम बेफिक्र रहो। मैंने सकलान साहब से बात की है और 1-2 रोज में तुम्हारी मीटिंग भी करवाता हूं। लेकिन सब क्या सोचेंगे मेरे बारे में? एक बार बात साफ हो जाए तो कोई कुछ नहीं सोचे। तुम सच्ची हो और सच साबित होकर रहता है। और वैसे भी सकलान साहब को इंसानों की परख है। उनको तुम पर लगा इल्जाम समझ में नहीं आ रहा, इसलिए कंपनी की तरफ से केस वापस ले लिए गए।
अब तो तुमने सब हदें पार कर दी। पहले भी तुम्हें मैंने नहीं, तुम्हारी लालच ने फंसाया है। और आज, अरे आज तो क्या, मैं कभी जिंदगी में भी तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहता था। लेकिन मैं तुम्हें, तुम्हारे भाई को, तुम्हारी भाभी को, तुम्हारे पूरे खानदान को देखना चाहती हूँ, सिसकते हुए, तड़प तड़प कर मरता हुआ देखना चाहती हूँ। जिस भाभी को तुम कोस रही हो ना, उन्हीं के कहने पे मैं तुम्हारी जमानत करवाने आया हूं। अरे नहीं चाहिए तुम्हारी जमानत, बंद करो अपना ये हमदर्दी का नाटक। और तुम्हारी भाभी किसी पर इतने बहुतान लगाकर अब तक जिंदा कैसे है? उन्हें तो शर्म से मर जाना चाहिए। वो कौन था जो तुम्हें ले गया? माँ पारा की शक्ल में जो मुश्किलों का आपने झेला है ना, उसका सिला आपको अल्लाह ताला ने एक बहुत ही प्यारी बच्ची के रूप में दिया है। अब देखिएगा आंटी, आप लोगों के सब्र के बदले इंशाल्लाह अल्लाह इस बेबी के नसीब बहुत अच्छे करेगा। तुम कहती थी कि गुनाहगारों की जिंदगी में सुकून नहीं रहता। अब देखो कौन बेसुकून है। हेलो। देखा है हॉस्पिटल से? हाँ देखा है। कैसी लगी फिर मेरी बद्दुआ? बददुआ नहीं है, मेरी बेटी है, अल्लाह का अनमोल तोहफा। बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि कुछ लोगों के लिए बेटियां आजमाइश बनकर आती हैं। नहीं मेरी जान, वो सबकी बेटियों जैसी नहीं है। मेरी बेटी है, सुहेल की बेटी, मुंशी रहमत की बेटी नहीं है। आपको डर नहीं लगता? हाय, डर तो सिर्फ तुम्हारे दूर जाने से लगता है, बाकी कैसा डर? अच्छा, आपकी जगह कोई और होता तो बेटी होने पर तो पागल हो जाता। तुम जानती हो मैं औरों की तरह नहीं हूं। जानती हूँ। अगर आप दूसरों की तरह होते तो अपनी बेटी को यूं अकेला छोड़कर इत्मीनान से सो थोड़ी रहे होते। मेरे अब्बा को देखा था, जब मैं कभी बाहर होती थी तो सारी रात परेशानी से जागते रहते थे। मेरी बेटी तुम्हारी तरह लावारिस नहीं है। लेकिन हॉस्पिटल में तो है ना, दूसरों के रहमो करम पर। बेचारी किसी का हाथ भी नहीं रोक सकती, मासूम। और मेरी तरह किसी को मदद के लिए पुकार भी नहीं सकती। बकवास बंद करो।
मेरी बच्ची हॉस्पिटल में एडमिट है, तुम्हारी तरह थाने में नहीं है। हॉस्पिटल? और किसने कहा कि हॉस्पिटल में आप जैसे लोग मौजूद नहीं होते जो दूसरों की बेटियों की बेबसी का फायदा उठाते हैं? बंद करो अपनी बकवास। क्या साबित करना चाहती हो तुम? मैं तुम्हें ये बताना चाह रही हूँ कि तुम्हारी बेटी तुम्हारे लिए आजमाइश बनकर आई है। और याद रखना, अल्लाह के नजदीक मुंशी रहमत की बेटी और तुम्हारी बेटी दोनों बराबर है। सुहेल भैया क्या कर रहे हैं? हाथ छोड़े। सुहेल भैया हाथ छोड़े। वही कर रहा हूँ जो तुम अब तक राहित के साथ कर रही थी। मैं राहित से क्या राहित से? हाँ क्या? अब मैं हूँ, राहित नहीं है। सुहेल भैया हाथ छोड़ना, पागल हो गए क्या कर रहे हैं सुहेल भैया? फरी जैसी हो लेकिन नसीब उस जैसा ना हो। सुहेल मियां तो खुश होंगे ना? उन्हें पता ही नहीं है। एक्चुअली वो शिकार पे गए हैं और सब उन्हें फ़ोन कर रहे हैं, लेकिन उनका कोई राब्ता ही नहीं हो पा रहा उनसे। राहित तुम्हें अपने साथ बदनाम कर लेता और तुम उससे मुकर नहीं सकती थी, क्योंकि तुम दिन रात उसके कमरे में घुसकर मोहब्बत और बगावत की पटियां बढ़ा रही। भाभी चिल्लाओ मत। सारा घर यही कह रहा है कि तुमने एक सोने के हार के पीछे अपनी हीरे जैसी इज्जत दांव पर लगा दी। मैं आपको बदुआ देती हूँ, आप कभी सुकून से नहीं रहेंगे। खुदा करे आपके घर में बेटी पैदा और आपको पता चले कि लड़की की इज्जत कितनी नाजुक होती है और उसको बचा के रखना कितना मुश्किल। फोन तो मैंने आपको ये बताने के लिए किया कि खुदा ने मेरे सब्र का फल आपकी बेटी की सूरत में दे दिया है। मेरी औलाद की हिफाजत की फिक्र तुम नहीं करो। अगर मेरी बेटी है ना तो उसको हिफाजत की जरूरत नहीं, क्योंकि ये सुहेल की बेटी है, किसी मामूली मुलाहिम रहमत की बेटी है। शैला, क्या हुआ? तुम अचानक यहाँ बाहर क्यों आ गई? वो सुहेल इतनी तेजी में गाड़ी लेकर गया इतनी रात को, अल्लाह करे सब खैरियत हो। शैला, अभी सुबह हो जाएगी, परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा। वो हॉस्पिटल में
हाजरा, बच्ची, बस सब खैरियत से हूँ। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। आप कॉल करें ना जरा सुन। मैं पता करता। अंदर क्या कर रहा था अंदर? क्या कर रहा था अंदर? क्या कर रहा था? क्या कर रहे हैं आप? क्या हो गया आपको? ये अंदर वो मेरी बेटी। ये हमारा मेल स्टाफ है। अंदर बच्ची को मेरे साथ इंजेक्शन दे रहा था। मैं इसके साथ में थी और आप इसे क्यों मार रहे हैं? क्या हो रहा है इस हॉस्पिटल के अंदर? चले जाइए आप यहाँ से। चलिए सर। जाओ तुम भी। कौन है सलमा? अच्छा मैं देखती हूँ। अस्सलाम वालेकुम दादी। वालेकुम अस्सलाम। तुम आ जाओ, बैठो। इतनी सुबह सुबह सब खैरियत तो है? जी दादी खैरियत है। मैं ये देने आया था माँ पारा को। ये क्या है? एप्लीकेशन का ड्राफ्ट है। इसे अपने अकाउंट से सकलैन साहब को सेंड कर देना। किस चीज़ की एप्लीकेशन? तुम्हारी इंक्वायरी रुकवाने के लिए, और वैसे भी सकलैन साहब से मीटिंग तो करनी है। इतनी बदनामी के बाद वो दोबारा रख लेंगे इसे? दादी नौकरी में जब तक बदनाम ना हो तब तक नाम नहीं होता। आप फिक्र ना करें, आप बस दुआ करें। सच कह रहे हो तुम? जी दादी, नौकरी में अप्स एंड डाउन्स तो आते रहते हैं और दुश्मन तो सभी के होते हैं, हर तरफ। तुम तो इतने अच्छे हो, तुम्हारा तो कोई दुश्मन नहीं हो सकता। तो आपको क्या लगता है माँ पारा बुरी जो लोग इसके पीछे पड़े रहते हैं? अल्लाह ना करे। मेरी बच्ची तो बहुत अच्छी है। वो लोग तो बस खामखा इसके पीछे पड़ गए। अच्छा दादी आप उदास मत हो। जो अपनी माँ पारा है ना, बहुत बहादुर है। जो हो गया सो हो गया, आगे इंशाल्लाह अच्छा ही होगा। अच्छा माँ पारा, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, बोर्ड मीटिंग के लिए जाना है, तुम्हें लेने आया। तुमको इसका दफ्तर मालूम है? हाँ पता है, इसीलिए तो लेने आया हूँ। लेकिन तुम्हें कैसे पता? तुम तो इस्लामाबाद में काम करते हो। आप नाश्ता करेंगे? नहीं, नाश्ता मैं इस्लामाबाद से करके आया हूँ। इस्लामाबाद से तुम आए थे कल, तो कल से अब तक भूखे हो? क्या? तुमने दादी को बताया नहीं? क्या नहीं बताया? यही कि हम एक ही ऑफिस में काम करते हैं, साथ में। अच्छा, ये क्या हरकत की है सुहेल तुमने? हॉस्पिटल की नर्सरी में जाने की क्या जरूरत थी? और मेल नर्स पर हाथ उठाने की क्या वजह थी? इतना मारा है तुमने उसे, इतना मारा है, एक बहुत बड़ा तमाशा होते होते बच गया। डैड मुझे लगा कि क्या लगा तुम्हें? मुझे लगा कि वो
मेरी बच्ची को कोई... क्या तुम्हारी बच्ची को? सुहेल इंजेक्शन दे रहा था वो उसे। उस हॉस्पिटल में बच्चों की एक्स्ट्रा केयर होती है, इसलिए तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है बेटा। मॉम, मुझे लगा कि फरी वहां के लिए उसे वो कोई नुकसान पहुंचा देगा। बेटा, वहां सिर्फ तुम्हारी बच्ची अकेली नहीं है, वहां और बच्चे भी हैं। काबिल डॉक्टर देखभाल कर रहे हैं। खामखा मारा है तुमने उस मेल नर्स को। मुझे तुम्हारी ज़हनी हालत पर शक हो रहा। अगर यही रवैया रहा ना तो वक्त से पहले हमारी बच्ची को वो डिस्चार्ज कर देंगे, फिर क्या करेंगे? तो ठीक है, फरी को मैं आज ही हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करवाऊंगा, लेकिन मैं उसे वहां नहीं रहने दूंगा। सुहेल प्लीज, फरी की तबीयत ठीक नहीं है बेटा, उसके लिए वहां रहना ही बेहतर है। फरी के लिए क्या बेहतर है और क्या बेहतर नहीं है ये मैं अच्छी तरह जानता हूं, और उसके लिए जो भी जरूरी ट्रीटमेंट है ना वो घर पर ही होगा। सारा सेटअप हम घर पर लगवाएंगे। फीमेल नर्स आएगी और फीमेल डॉक्टर आएगी, लेकिन मैं उसे हॉस्पिटल में नहीं रहने दूंगा। इसे कोई नहीं समझा सकता। प्लीज आप समझाएं इसे, फरी की तबीयत अच्छी नहीं है। कहीं जा रहे हैं? नहीं, as your mother said, मैं अपना मुंह छुपा रहा हूँ। I said I'm sorry for that, लेकिन आपको शायद सॉरी एक्सेप्ट करने की आदत नहीं है। एक तो मुझे आप जैसे लोग समझ नहीं आते जो अपने पेरेंट्स की तरफ से सॉरी करते, ना उनकी सोच बदल सकते, ना उनकी बात मानते, बस बीच में अटके रहते। क्या मतलब? मतलब ये कि ना तो आप हमारी तरफ से अपनी मॉम का दिल साफ कर पाई हैं और ना उनके कहने पर हमसे दूर हुई हैं। मैंने उनकी तरफ से आपको सॉरी कहा था ना, और अब तो मॉम का दिल भी साफ हो गया है। कैसे? वो महापारा के बारे में हकीकत जानकर बहुत शर्मिंदा है कि उन्होंने आपको और आपके घर वालों को गलत समझा। Are you serious? मेरे और मेरे खानदान के बारे में आप लोगों की राय इसलिए अच्छी हो गई है क्योंकि जिसने हम पर इल्जाम लगाया था वो गलत साबित हो गया। मतलब आपको हम पर हमारी अच्छाई पर नहीं बल्कि किसी दूसरे की बुराई पर यकीन करना ज्यादा बेहतर लगा। वाह भाई, क्या बात है। आप इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रहे हैं? इतनी नेगेटिव सोच क्यों रखते हैं? एक आम सी बात है, हम जो लोगों की बातें सुनेंगे देखेंगे उसी पर बिलीव करेंगे ना? मैं ऐसा नहीं करता। मैं अपनी आंखों से देखता हूं और अपने दिमाग से फैसला करता हूं। किसी दूसरे की गवाही या सबूत देकर उसके बारे में राय कायम नहीं करता। Anyways, just for your kind information, मॉम से मिलने आई थी ना? She's not here. शक्ल से तो इतने बड़े और शरीफ आदमी लग रहे थे। हाँ, तो वो है बड़ा आदमी और शरीफ आदमी, इसमें कोई शक है क्या? लगता है इन बेचारे के साथ दुनिया ने बड़ी दुश्मनी निकाली है। अरे नहीं, वो तो हमारा दिल रखने के लिए कह रहा था। अम्मा जी, भला कोई दिल रखने के लिए भी इतना बड़ा इल्जाम अपने पर ले सकता है? जब किसी की परवाह होती है ना तो वो उसकी इज्जत रखने के लिए अपनी बेइज्जती बर्दाश्त कर लेता है। घर के सारे काम खत्म हो गए जो तुम यहाँ खड़े होकर बातें बना रही हो? जाओ जाके काम करो। किस तरह बात करती हो तुम उस गरीब से? आप क्या करती हैं दादी? घर के मुलाजिमों से कोई ऐसी बातें करता? कैसी बातें? आप अभी क्या समझा रही थी उसे? उसे नहीं कह रही थी, तुम्हें समझा रही थी। क्या? बहुत परवाह करता है वो तुम्हारी। कौन? सालार और कौन? और तुमने मुझसे इतना बड़ा सच छुपाया कि वो तुम्हारे साथ तुम्हारे दफ्तर में काम करता है। आप जानते हैं कि मैंने आपको क्यों नहीं बताया? तुम अपने कल के बारे में सोचो बेटा, मेरे बाद तुम्हारा क्या होगा? मेरा आने वाला कल भी मेरे गुजरे हुए कल की तरह रिश्तों से महरूम होगा।
क्या मतलब? अगर कोई अपनी गलती का उजाला करना चाहता है तो तुम उससे रिश्ता तोड़ दोगी। अभी तो मुझे अपनी बका की जंग लड़नी है, और बका की जंग में रिश्तों और दिल का कत्ल करना पड़ता है।